जय जिनेन्द्र भैया जी। जी भैया जी मेरा प्रश्न है, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान का 10 भाव पश्चात तीर्थंकर बने। बाकी तीर्थंकर भी मतलब 10 भाव थे ना, कदम कम ज्यादा थे। पहली बात तो 10 भाव बाद तीर्थंकर बने, इसका मतलब क्या 10वें भाव के पहले क्या थे वो? नहीं, जैसे 10 भाव में जैसे मतलब 10 भाव इस पहले। बात से अपन को ये समझना है, शास्त्रों में उनके पिछले 10 भवों का वर्णन है। जीव तो अनादिकाल से अनंत भव लेता आया है संसार में। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 10 भव का ही वहां पर कथन किया गया है। वो तो जो मुनि महाराज है, आचार्य भगवंत है, जो शास्त्र लिखने वाले हैं, उन्होंने तद्रूप भाव बना करके कि हम पिछले 10 भवों का वर्णन कर देते हैं। कोई किन्हीं के पूर्व के 3 भवों का वर्णन है, किन्हीं के पूर्व के 5 भवों का वर्णन है, किन्हीं के मात्र एक ही भव का पूर्व और पर्याय का वर्णन है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो उतनी ही पर्याय उन्होंने धारण की। अनादिकाल से जीव संसार में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन इस मनुष्य पर्याय में है, आज से अगर अपन 10, 20, 50 भाव बाद में मोक्ष को प्राप्त करेंगे, तो क्या अपना ये भाव काउंट नहीं होगा? बोलिए। हाँ। काउंट तो होगा। कहने का मेरा भाव ये है कि पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान का वर्णन जिन आचार्यों ने किया, उनकी धारणा, उनकी भावना ये हो सकती है कि हम पिछले 10 भावों का वर्णन कर दें। पार्श्वनाथ भगवान का तो विशेष रूप से 10 भावों का इसलिए वर्णन किया जाता है क्योंकि उनका जो बेर भाव का संबंध था, वो अग्निभूति, वो जो दोनों भाई थे, मधुभूति और वो वायुभूति, तो वहां से वो बेर चला ना, इसलिए वहां से आचार्यों ने वर्णन कर दिया। अच्छा। भगवान महावीर स्वामी का सिंह की पर्याय में सम्यक तो प्राप्त किया था, तो वहां से उन्होंने विशेष वर्णन कर दिया। तो वो वाली बात है। कोई हो सकता है कोई जो तीर्थंकर बने वो पूर्व पर्याय में देव पर्याय में थे, और उसके पहले वो और किसी पर्याय में थे, वहां उन्होंने सम्यक तो प्राप्त किया, तो उनके 2-3 भावों का ही वर्णन है। बाकी अनादिकाल से जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है, ऐसी स्थिति में उसके कितने भी भावों का वर्णन हो सकता है। अपन को मुख्यतया वर्तमान भाव, जो उनका तीर्थंकर पद को प्राप्त करने वाला भाव था, उसको ध्यान में रख करके और तद्रूप उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। जिसमें पार्श्वनाथ भगवान का, महावीर भगवान का मतलब जैसे वर्णन है, बाकी तीर्थंकर का भगवान का वर्णन इसमें आया नहीं ना। हो सकता है नहीं किया हो आचार्यों ने, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। अच्छा। मैंने आपको बताया ना, दोनों का विशेष कारण क्या बताया। वे पार्श्वनाथ अच्छा। भगवान का तो बेर भाव था मधुभूति से, वो वाला जो जीव चला आया, और महावीर भगवान का सिंह की पर्याय वाला तो वर्णन सम्यक। अब अन्य तीर्थंकरों का हो सकता है कोई विशेष वर्णन ना हो, या हो तो भी पिछले 2-3 भवों का ही हो, 10 का ना हो, इसलिए उनका विशेष वर्णन। 10 का काउंटिंग कोई स्पेशल काउंटिंग नहीं है कि 10 ही होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है।